अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अब्दुल रहमान, आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड। और आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि फार्मा सेक्टर में क्या चल रहा है। लास्ट 12 मंथ्स में फार्मा सेक्टर ने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं, 4x 5x, यहाँ तक के कुछ कंपनीज ने तो 500 से 600% प्रॉफिट भी दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को। ये सब कैसे हुआ ये भी डिस्कस करेंगे एंड मोर इम्पोर्टेंटली फ्यूचर की बेस्ट कंपनीज कौन सी हैं ये आपको एक्सप्लेन करेंगे। अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स फार्मा सेक्टर में कैसे करते हैं ये भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट वीडियो के विनर की अनाउंसमेंट भी करेंगे और आज भी आपको मौका मिलेगा टू विन ₹5,000 कैश प्राइज। बिफोर वी बिगिन आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। हमने इस चैनल पे रिसेंटली 15,000 सब्सक्राइबर्स का जो माइलस्टोन है वो अचीव किया है। एनालिटिक्स हमें बताती हैं कि आज भी 50% ऑफ द व्यूअर्स जो हैं उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन ताकि हमारी सारी फ्यूचर वीडियोस तो हैं आप तक फ़ौरन पहुंचती रहें। फार्मा सेक्टर को समझने की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और ये है कि किसी भी मेडिसिन की पाकिस्तान में जो मैक्सिमम प्राइस है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करती है। और जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वो ज़्यादातर इम्पोर्टेड हैं। कभी भी अगर रॉ मटेरियल्स डॉलर्स में महंगे हो जाएं या फिर डॉलर जो है पीकेआर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाए तो ये इंडस्ट्री जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट ही कर सकती है कि आप हमारी प्राइस इंक्रीज़ कर दें। खुद प्राइस इंक्रीज़ नहीं कर सकते, यानी कि लो प्राइसिंग पावर। 2021 और 2022 के कमोडिटी सुपर साइकिल में ये जो रॉ मटेरियल्स हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के, इनकी प्राइस डॉलर्स में 2 to 3 टाइम्स हो गई थी। ज़्यादातर ये केमिकल्स होते हैं और इनकी प्राइस जो है वो ऑयल से लिंक होती है। तो जैसे जैसे ऑयल की प्राइस इंक्रीज़ हुई इनकी भी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। इसके साथ साथ चाइना में बहुत ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो शट डाउन पे चले गए थे, उस वजह से भी एक शॉर्टेज हो गई थी। और फिर 2022 और 2023 में मैसिव पीक या डिवैल्यूएशन हो गई। इस सिचुएशन को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जुलाई 2023 में इस इंडस्ट्री को डबल प्राइस इंक्रीज अलाउ की। यूजुअली इनको 7 to 10% प्राइस इंक्रीज अलाउ होती है एनुअली, बट इस बार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अलाउ किया कि आप एसेंशियल मेडिसिन की जो प्राइस है वो इस साल 14% इंक्रीज कर सकते हैं और जो नॉन एसेंशियल हैं उनकी 20% इंक्रीज कर सकते हैं। सो दिस वॉज द फर्स्ट रिलीफ फॉर फार्मा सेक्टर। और फिर फरवरी 2024 में केयर टेकर गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 150 मेडिसिन के हार्डशिप केसेस अप्रूव कर दिए। हार्डशिप केसेस वो होते हैं, वो मेडिसिन जिनकी कॉस्ट अब इतनी ज़्यादा बढ़ गई होती है कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सेल प्राइस से भी ऊपर चली जाती है। तो जो कंपनीज होती हैं एक एप्लीकेशन देती हैं गवर्नमेंट को कि दिस मेडिसिन इज़ नो लॉन्गर फीजिबल टू प्रोड्यूस, तो आप हमें एक आउट ऑफ द वे प्राइस इंक्रीज अलाउ कर दें। यहाँ फार्मा सेक्टर को दूसरा रिलीफ मिल गया और 150 मेडिसिन के हार्डशिप केसेस अप्रूव हो गए। और थर्ड रिलीफ आया अप्रैल 2024 में, जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि जो नॉन एसेंशियल मेडिसिन हैं इसकी प्राइस जो है अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिसाइड नहीं करेगी। तो अब जितनी भी फार्मा की कंपनीज हैं उनकी जो नॉन एसेंशियल मेडिसिन हैं उनकी प्राइस वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। ये तो हो गए इंडस्ट्री फैक्ट्स और हो सकता है आपने ये पहले भी सुने हो। अब इनको इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स में कैसे ट्रांसलेट करना है ये आपको बताते हैं। फर्स्ट इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये है कि 10% प्राइस इंक्रीज डज नॉट मीन 10% इंक्रीज इन प्रॉफिट। आप खुद सोच सकते हैं, एक मेडिसिन अगर उसकी प्राइस 100 रुपये है और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 80 रुपीज़ है, तो अगर उसकी प्राइस 110 रुपये हो जाएगी तो जो प्रॉफिट है वो 20 से 30 रुपीज़ पे बढ़ जाएगा, यानी कि 50% इंक्रीज। सो जब भी प्राइस या फिर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो चेंज होगी तो उससे प्रॉफिट्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। एंड द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज के नॉन एसेंशियल्स जब डीरेगुलेट हो गई तो इसका ये मतलब है कि वो कंपनीज जिनका नॉन एसेंशियल पोर्टफोलियो की परसेंटेज ज़्यादा है उनको ज़्यादा फायदा होगा। रॉन्ग। अल्टीमेटली आपने देखना होता है कि किस मेडिसिन की प्राइस ज़्यादा इंक्रीज हो रही है और वो फ्यूचर प्रॉफिट्स को इंक्रीज करेगी। अब वो डीरेगुलेशन की वजह से हो, हार्डशिप केसेस के अप्रूवल की वजह से हो या किसी और चीज़ की वजह से हो। बहुत सी कंपनीज ऐसी भी हैं जिनका नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की परसेंटेज तो ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि उन प्रोडक्ट्स में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि वो अभी तक बहुत ज़्यादा प्राइस इंक्रीज नहीं कर पाई। जैसे कि न्यूब्रॉल, रिवाइटल, मोटिलियम, ये कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो कि हैं तो नॉन एसेंशियल्स लेकिन कंपटीशन की वजह से प्राइस इंक्रीज नहीं हो पाई इनकी। साथ ही साथ आपको ये भी समझना होगा कि कुछ मेडिसिन ऐसी थीं जब ये डीरेगुलेशन हुई तो उनकी जो पहले ही मैक्सिमम प्राइस अलाउड थी उससे कम पे सेल हो रही थी मार्केट में। तो जब उन पे डीरेगुलेशन अप्लाई होगी तो उनके लिए मोस्ट प्रॉब्ली कोई फ़र्क आएगा ही नहीं। तो डीरेगुलेशन से प्राइसिंग पावर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और प्राइसिंग पावर किस चीज़ से आती है? ब्रांड इमेज और कंपटीशन से। सो अब फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है
उसमें भी एफएमसीजी सेक्टर की तरह ब्रांड की बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। इस सेक्टर में एक और फ्यूचर डेवलपमेंट ये हो सकती है कि पाकिस्तान में जो एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट है उसमें ऑलमोस्ट 500 मेडिसिन आती हैं, और अगर आप नेबरिंग कंट्रीज देखें तो ये लिस्ट बहुत ज़्यादा महदूद है। तो ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में इस लिस्ट को थोड़ा सा कंसाइज कर दिया जाए, और कुछ मेडिसिन्स जो अभी एसेंशियल्स में आती हैं वो जब नॉन एसेंशियल्स में आ जाएंगी तो फिर उनकी प्राइस भी डीरेगुलेट हो जाएगी। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक रीसेंट डिसीजन आया है जिसने हार्डशिप केसेस की अप्रूवल का प्रोसेस को थोड़ा और स्ट्रीमलाइन कर दिया है। सो एसेंशियल्स या फिर नॉन एसेंशियल्स के बजाय आपने असल में देखना है प्राइसिंग पावर, और प्राइसिंग पावर को किस तरीके से क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली एनालाइज करते हैं, आइए आपको बताते हैं। क्वालिटेटिवली आप ये देखते हैं कि इस मेडिसिन की कंपटीशन कितनी ज़्यादा है। जैसे कि हेलियन का एक प्रोडक्ट है सीएसई, जिसका दूर दूर तक कोई कंपेटिटर नहीं है। इसके अलावा एक और मल्टीनेशनल कंपनी है एबट, जिसकी मेडिसिन है क्लेरिसिड, और उसके बहुत ज़्यादा कंपेटिटर्स भी हैं और कुछ ऑल्टरनेटिव्स मार्केट में ऑलरेडी मौजूद हैं। इस वजह से उसमें प्राइस इंक्रीज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो जितना कम कंपटीशन, जितनी स्ट्रॉन्ग ब्रांड, उतनी ज़्यादा प्राइसिंग पावर और उतने ज़्यादा फ्यूचर प्रॉफिट्स। क्वांटिटेटिवली इस चीज़ को मेजर करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप हर कंपनी के 5 से 7 जो मेन प्रोडक्ट्स हैं, जो कि ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ द रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं, उसकी प्राइस जो है मंथली बेसिस पे ट्रैक करें। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम कैसे डिफरेंट कंपनीज के जो मेन प्रोडक्ट्स हैं उसकी प्राइस ट्रैक करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, और इसका बेस्ट तरीका यही है कि आप देखते रहें कि किस मेडिसिन की मार्केट में क्या प्राइस चल रही है। अगर कोई भी मेडिसिन की प्राइस इंक्रीज होगी तो वो फ्यूचर प्रॉफिट्स को भी इंक्रीज करेगी, और मोस्ट प्रॉब्ली उससे शेयर प्राइस भी इंक्रीज होगी। आफ्टर दिस कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द फार्मा सेक्टर, आप कह सकते हैं कि नाउ आई अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर 3 to 4 गोल्डन नगेट्स अबाउट फार्मा सेक्टर। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में फार्मा इंडस्ट्री जो है वो एक पैकेजिंग और एक असेंबलिंग इंडस्ट्री है। ज़्यादातर जो एपीआईज या रॉ मटेरियल्स हैं वो बाहर से इंपोर्ट होते हैं, और यहाँ पे सिर्फ मेडिसिन पैक हो जाती हैं। और क्योंकि इनके जो प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आते, तो ऑलमोस्ट हर कंपनी का आरओआईसी जो है वो काफ़ी अच्छा है, और ये सेक्टर इसी वजह से 15 to 20 पी रेशो पे ट्रेड करता है ड्यूरिंग बुल मार्केट्स। सेकेंडली, इस इंडस्ट्री में मल्टीनेशनल और जो लोकल कंपनीज हैं उनके बिजनेस मॉडल में थोड़ा सा फर्क है, और फर्क है कैश साइकिल का। जो मल्टीनेशनल्स हैं उनके पेरेंट उनको रॉ मटेरियल्स जो हैं क्रेडिट पे सप्लाई कर देते हैं, बट जो लोकल कंपनीज हैं वो अपने सप्लायर से जब खरीदती हैं तो उनको थोड़ी सी पेमेंट जल्दी करनी पड़ती है। सो जब आप एनालाइज कर रहे होंगे कंपनीज, तो इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखिएगा कि कैश साइकिल जो है वो इस इंडस्ट्री में विद इन कंपनीज थोड़ा सा फर्क हो सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इस इंडस्ट्री में लोकल कंपनीज और जो मल्टीनेशनल्स हैं उनकी ग्रोथ स्ट्रेटजीज में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो लोकल कंपनीज हैं वो ज़्यादा फोकस करती हैं ऑन जेनेरिक्स और नई तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो किसी फॉरेन पार्टनर के साथ मिलके पाकिस्तान में लाने के लिए। कुछ लोकल कंपनीज जो हैं वो ऑन्कोलॉजी का प्लांट लगा रही हैं, कुछ जो है बायोटेक्नोलॉजी का प्लांट लगा रही हैं, और बीएफ बायो जैसी कंपनी ने ओजम्पिक को लोकलाइज किया है। जो मल्टीनेशनल्स हैं उनकी ग्रोथ स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफरेंट है। उनके पास ऑलरेडी एक स्टैब्लिश ग्लोबल पोर्टफोलियो होता है, और वो उधर से डिफरेंट मेडिसिन जो है पाकिस्तान की मार्केट में लेकर आते हैं। जैसे कि जो हेलियन है वो पेनाडोल के नए वर्जन्स लेकर आ रही है, और उसके अलावा सेंट्रम भी ला रही है। सो ये एक डिफरेंस है इन ग्रोथ स्ट्रेटजी ऑफ लोकल कंपनीज एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। इन दोनों ग्रोथ स्ट्रेटजीज में से शेयर होल्डर्स के लिए कौन सी ज़्यादा फायदेमंद होगी, उसके लिए आप फार्मा सेक्टर को क्लोजली वॉच करते रहें। सो आज हमने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया पाकिस्तान का फार्मा सेक्टर। अगर आप भी ये सब सीखना चाहते हैं इन मच मोर डिटेल अबाउट एवरी सेक्टर, एवरी कंपनी, इन ईजी स्टेप्स, ताकि आप भी फ्यूचर की टॉप कंपनीज जो है वो ढूंढ सकें, ज्वाइन आर इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 2.0, जिसकी रजिस्ट्रेशन जो है हमारी वेबसाइट पे ओपन है, और जो अर्ली बर्ड डिस्काउंट है वो भी जल्दी खत्म होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल रहमान, आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड, एंड द वेट इज फाइनली ओवर, और हमारे इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास की इनरोलमेंट्स आर नाउ ओपन। आफ्टर द फर्स्ट बैच ऑफ ऑलमोस्ट 200 पीपल, इस बार हमने इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 2.0 में और भी ज्यादा वैल्यू एडेड फीचर्स ऐड किए हैं, ताकि आप अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी और अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकें। सबसे पहले हम आपको 8 से 10 सेक्टर की कंपनीज को फुल डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे विद आवर फेमस 10 स्टेप प्रोसेस, ताकि आप उन सारे बिजनेसेस को उतनी डिटेल में अंडरस्टैंड कर लें जैसे कि उनके ओनर्स करते हैं। उसके बाद हम आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे कि 5 से 6 कंपनीज को अगर आपने फ्यूचर में खुद रिसर्च करना हो तो उसके क्या स्टेप्स हैं।
और फिर उसके बाद आपको मॉडल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना भी सिखाएंगे। साथ ही साथ हम इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम आप सबको सिखाएं कि पॉलिटिक्स और जो पाकिस्तान के बूम एंड बस्ट साइकिल्स हैं उसको इन्वेस्टिंग में किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करना है। वैसे तो हमारे जो लाइव लेक्चर्स होते हैं उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती और आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट फिर भी हमने इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 2.0 में एक बहुत ही ज़बरदस्त वैल्यू एडेड फीचर ऐड किया है। हमारे डेडिकेटेड एनालिस्ट फॉर ईच सेक्टर जो है आपसे 2 से 3 हफ्ते के बाद फॉलो अप करेंगे इन स्मॉलर ग्रुप्स, ताकि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह जाए या आपको किसी भी कंपनी को और ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आपको इंडिविजुअल अटेंशन और ज़्यादा मिले और आपकी सारी जो क्वेरीज हैं वो और अच्छे तरीके से एड्रेस हो जाए। हमारे सारे सेशंस, वो रिकॉर्डेड लेक्चर हो या Q&As, हमेशा आपके लिए उनकी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं, ताकि आप फ्यूचर में कभी भी कोई रेफरेंस लेना चाहें तो आपके लिए वो इजीली अवेलेबल हों। इसके अलावा फॉर कंटिन्यूस सपोर्ट हर 6 महीने बाद हम एक अपने एलमनाइज के साथ कॉल करते हैं, जिसमें हम जो डेवलपमेंट्स हुई होती हैं उस टाइम में उससे भी उनको अपडेट करते हैं। इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास की फुल डिटेल्स, कंटेंट, टाइमिंग्स, लेक्चर टाइमिंग्स, कोर्स कब स्टार्ट होगा, ये सब डिटेल्स जो है हमने अपनी वेबसाइट पे आपसे शेयर कर दी हैं, बोथ इन टेक्स्ट एंड इन वीडियो फॉर्म एज वेल। इसमें हर तरह का सवाल जो आपने हमसे पूछा है रिगार्डिंग इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास जो है वो भी इंक्लूडेड है, ताकि आप जो है एक अच्छा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। वी ऑल्सो हैव अ 3 month इंस्टॉलमेंट प्लान, ताकि आप अपनी वेल्थ क्रिएशन की जो जर्नी है वो सिर्फ ₹60,000 से स्टार्ट कर सकें। थैंक यू एवरीवन एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ वेल्थ टुगेदर। सी यू ऑल सून in Investing Masterclass 2.0. Now it's time to reveal the winner of our last video question. Winner is काशिफ शहानी, और आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैसे काशिफ ने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि अकाउंट्स और रियल बिजनेस के जो प्रॉफिट्स हैं उसमें कैसे डाइवर्जेंस आ सकती है। और अब हमारी टीम जो है वो आपको रीच आउट करेगी टू अरेंज द गिव अवे। आज का क्वेश्चन इज रिलेटेड टू फार्मा सेक्टर। आपने हमें कमेंट्स में बताना है कोई ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट या कोई ऐसी एनालिसिस या कोई ऐसा फैक्ट अबाउट एनी पर्टिकुलर कंपनी जो हमने मिस कर दिया, जिससे हमारी जो यूट्यूब की कम्युनिटी है उसकी नॉलेज में मजीद इजाफा होगा। द बेस्ट एंड मोस्ट डिटेल आंसर इन द नेक्स्ट 72 आवर्स विल विन अ कैश प्राइज ऑफ ₹5,000। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड दिस विल हेल्प यू इन मेकिंग द राइट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। दिस इज अब्दुल रहमान और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।